धनबाद के महुदा में पकड़ी गई अवैध गन फैक्ट्री के संचालक मुर्शीद अंसारी की ये कहानी है। वो अपना नेटवर्क बंगाल से लेकर बिहार तक बढ़ा चुका था और महुदा में अवैध हथियार फैक्ट्री भी शुरू कर चुका था। उसका लिंक 3 राज्यों में फैला हुआ था। अब पुलिस उसके लिंक को खंगाल रही है। जिस जगह पर फैक्ट्री चल रही थी उस जगह पर पहले उसके पिताजी मवेशी रखते थे। जब पिताजी वहां से हट गए तो मुर्शीद ने उस जगह पर कब्जा कर लिया और बंगाल के बबलू के साथ संपर्क में आकर हथियार की फैक्ट्री खोल दी। बागमारा के एसडीपीओ ने गुरुवार को बताया कि फैक्ट्री का मास्टरमाइंड मुर्शीद अंसारी ही है। वो कारीगरों को मुंगेर से बुलाकर यहां पिस्टल बनवा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में मुर्शीद के अलावा मुंगेर जिले के 4 लोग भी शामिल हैं जो फैक्ट्री के भीतर पिस्टल बना रहे थे। पुलिस उनके क्राइम इतिहास को खंगाल रही है। वहीं इस कार्रवाई में धनबाद, रांची एटीएस, कोलकाता एसटीएफ के लोग शामिल थे। बागमारा एसडीपीओ ने बताया कि कोलकाता एसटीएफ की टीम ने कुछ अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए थे और उन अपराधियों की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई थी। झारखंड में धनबाद को ही अवैध गन फैक्ट्री के लिए क्यों अपराधी चुनते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या यहाँ ऐसा करने वालों को बेचने में सहूलियत होती है? क्या धनबाद से हथियार की खेप ले जाने में आसानी होती है? ये एक अबूझी हुई पहेली है। 28/5/2025 को शाम में एसटीएफ कोलकाता, एटीएस रांची एवं धनबाद पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सिंगड़ा महुदा थाना क्षेत्र में जो है छापामारी की गई है। छापामारी के क्रम में जो है वहाँ एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो है अर्धनिर्मित और निर्मित जो बना हुआ है वो पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी भी भारी मात्रा में जब्ती हुई है और इसमें कुल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो मुर्शीद अंसारी है जो वहीं सिंगड़ा का रहने वाला है, उसी के घर पे ये कार्य किया जा रहा था और शेष जो 4 लोग हैं वो लोग मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। और इसमें जो है हमारे जो धनबाद पुलिस और एटीएस रांची और एसटीएफ कोलकाता के द्वारा जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई। तो अभी तक प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से इनके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया। वो अनुसंधान का विषय है, उसमें कुछ अपराध कर्मियों का वहाँ से लिंक था जिसके थ्रू हथियार वहाँ पूर्व में गया था, जिससे ये सारी चीज़ें सामने आई। इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब इन सब चीज़ों का उद्भेदन होता है, ऐसे लोग की गिरफ्तारी होती है तो अपराध में कमी आएगी, बढ़ावा नहीं है। तो मुर्शीद का कोई क्या अभी तक तो कोई इतिहास हमारे पास नहीं आया है। ठीक, हम लोग बाकी राज्यों में भी इसके जांच कर रहे हैं। क्या नाम मोहम्मद साबिर अंसारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ मुसरू, मोहम्मद परवेज उर्फ रिंकू और मोहम्मद मिस्टर। अभी बाकी चीज़ें अनुसंधान अंतर्गत हैं, अभी वो फिर आगे आप लोगों को बताया गया है जैसे कर लेते हैं। अंसारी जो जिसके घर में ये संचालित था, तो हमारे हिसाब से घटना का मास्टरमाइंड वही है। उसी के द्वारा कारीगरों को बुला करके और जो अवैध हथियार है उसका निर्माण करवाया जा रहा है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम लोग संलिप्तता देख रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। अग्रतर अनुसंधान में फिर जैसा आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई। तो बंगाल से चूँकि बंगाल से भी टीम आई थी तो हम लोग उनका भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी आज सूचना प्राप्त कर रहे हैं। आगे जैसा होगा फिर हम लोग संयुक्त रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। कुल महुदा थाना को भनक थी और महुदा थाना के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी किया गया, तभी जाकर के ये कार्रवाई संभव हो पाया। मैंने आपको बताया पिछले 4-5 दिनों से ये संचालित है। पुलिस के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में महुदा में बुधवार को पकड़ी गई अवैध गन फैक्ट्री चौंकाने वाली है, क्योंकि तैयार और अर्ध तैयार हथियारों की बड़ी खेप पुलिस को मिली है। और ये अलग बात है कि लोकल पुलिस इस मामले से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। बंगाल एसटीएफ की लीड पर झारखंड एटीएस सक्रिय हुई, तब जाकर इस अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। महुदा का मामला कोई पहला मामला नहीं है। 2005 में चांदमारी में अवैध मिनी गन
गन फैक्ट्री पकड़ी गई थी। 2014 में भी बेरा दोबारी के बीच जंगल में फैक्ट्री पकड़ी गई थी। 2010 में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और 2019 में भी झरिया में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसे पकड़ने के लिए तत्कालीन एसएसपी किशोर कौशल ने खुद छापेमारी की थी और 100 से अधिक पिस्टल भी बरामद की गई थी। बता दें कि धनबाद के महुदा की सिंघाड़ा बस्ती में बुधवार की रात बड़ी अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में पिस्टल जब्त की गई है और महुदा में जहां फैक्ट्री चलाई जा रही थी वह बिल्कुल सुनसान स्थान है। फैक्ट्री का संचालक अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने घर के पीछे बाउंड्री वॉल से सटाकर जगह में कई महीनों तक ये काम कर रहा था। मुंगेर के 4 लोगों को अपने साथ रखकर वह हथियार तैयार कर रहा था। वहीं बने हथियार को मुंहमांगे दाम पर भी बेच रहा था। बंगाल एटीएस को इस मामले में तब जाकर लीड मिली जब एक अपराध की घटना में शामिल अपराधी पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि वह महुदा से हथियार खरीदता था। उसी की निशानदेही छापेमारी कर इस अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया गया है।